और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। बात मिशन बंगाल की करते हैं, क्योंकि गृह मंत्री का बंगाल दौरा हुआ है। मिशन बंगाल पर कूच बिहार पहुंचे बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर सीएम ममता बनर्जी पर हमलावर दिखे। करारा वार किया सीएम ममता बनर्जी पर अमित शाह ने। कहा ममता दीदी के पास गुंडे हैं, आरोप लगाया कि गुंडे उन्हें चुनाव जिताते हैं। साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा ममता दीदी को जय श्री राम का नारा अपमान लगता है। इसके अलावा शाह ने यह भी कहा कि ममता दीदी अपने भतीजे का कल्याण करने में लगी हुई हैं। अभिषेक बनर्जी को इंगित करते हुए अमित शाह ने कहा कि उनका कल्याण करने में लगी हुई हैं बनिस्पत बंगाल के। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। ये सारी योजनाएं 115 योजनाएं जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है वो सारी गरीबों के लिए है। ये ममता दीदी रोक कर बैठी है। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका दिन रात ध्यान एक ही चीज में है कि कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए, कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए। अगर ये तो हमारे दिलीप घोष ने लड़ाई न ली होती तो वो घोषणा भी कर चुकी होती कि अगली बार भतीजा मुख्यमंत्री बने। और बंगाल के बाद अब चलिए बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में राज्य सरकार और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी में एक बार फिर विवाद देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक गवर्नर कोश्यारी को सरकारी विमान नहीं दिया गया। इस विवाद के बीच एक खबर सामने आ रही है कि गवर्नर कोश्यारी को सरकारी विमान नहीं दिया गया। गवर्नर चमोली हादसे के बाद उत्तराखंड जा रहे थे। वहीं शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि उद्धव सरकार नियम कानून पर चलने वाली सरकार है। निजी यात्रा के लिए सरकारी विमान के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत जी, आज जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्हें जाना था उत्तराखंड। वो 15 मिनट तक सरकारी विमान पर थे, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई जाने के लिए। उन्हें फिर कमर्शियल फ्लाइट से जाना पड़ गया। देखो, मैं दिल्ली में हूँ, सरकारी फ्लाइट मुंबई में है, राज्यपाल साहब मुंबई में थे, सरकार मुंबई में है। लेकिन मुझे अभी जानकारी मिली है ऐसा है कि राज्यपाल निजी कारणों के लिए अगर फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो सरकार की अनुमति लगती है। और ये भी मुझे मालूम नहीं कि निजी कामों के लिए कोई इस प्रकार से सरकारी फ्लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं। वो ज़्यादा जानकार है। राज्यपाल मुख्यमंत्री रहे हैं एक राज्य के। गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सरकार काम करती है इस मामले में। राज्यपाल का सुरक्षा का भी मामला होता है, तो देखना पड़ेगा क्या है। जो जानकारी मिल रही है राज्यपाल भवन से कि उनको जानकारी दे दी गई थी, आपदा का समय है वहाँ पर, वो जा रहे थे अपने जो इलाके है और ऐसे टाइम पे और 15 मिनट तक उनको बैठना पड़ गया। आपदा का समय है तो वहाँ के मुख्यमंत्री है ना, वहाँ भी राज्यपाल है, वहाँ भी सरकार है। ये राज्यपाल महोदय तो महाराष्ट्र के राज्यपाल है, गृह निवास वहाँ पर है, सब ठीक है। लेकिन वहाँ महाराष्ट्र से भी बहुत मदद जा रही है, हम लोग वहाँ मदद कर रहे हैं ना। लेकिन वहाँ एक सरकार है, चुनी हुई सरकार है, वो भी बीजेपी की सरकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री भी बहुत सक्षम और काबिल है, वहाँ के राज्यपाल महोदय बहुत। कहा कि राज्यपाल कहीं ना कहीं अपमान हुआ उनका, इस तरह से 15-15 मिनट उनको बैठना पड़ा, वेट करना पड़ा। राज्यपाल का अपमान करने की कोई मंशा ठाकरे सरकार के मन में नहीं है। और उद्धव ठाकरे तो कभी भी
किसी भी व्यक्ति वो नियम कानून का पालन करने वाले व्यक्ति है, नियम नहीं तोड़ेंगे कभी। जो निर्देश इस मामले में केंद्र सरकार से ऑन पेपर जो है उसका पालन उसने किया है। साफ तौर पर कहा कि कोई अपमान की बात नहीं है, नियम कानून की बात है और नियम कानून का ही फॉलो किया गया है इस पूरे मामले में। कैमरा रफी के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।